हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या जाना था? कल हमने अपना इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स किया था, जिसमें हमने सीखा था कि फिजिक्स क्या होती है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रकृति के अध्ययन को ही फिजिक्स कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना क्लास 12 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपनी पहली यूनिट को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं हमारी पहली यूनिट का नाम क्या है। तो जो क्लास 12 की पहली यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकत्व। क्या नाम है बच्चों? विद्युत चुंबकत्व। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट बुक का नाम है। अब बच्चों हमने इसको क्या किया है, 3 भागों में तोड़ा है। अब बच्चों इसके 3 भाग कौन से हैं? नंबर 1 भाग है स्टूडेंट विद्युत स्थैतिकी। क्या नाम है स्टूडेंट? विद्युत स्थैतिकी। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको बच्चों? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। हमारी दूसरी यूनिट का नाम क्या है? दूसरी यूनिट का नाम बोलते हैं बच्चों विद्युत गतिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तीसरी यूनिट का नाम क्या है हमारा? विद्युत चुंबकीय तरंगें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उनको? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं उनको बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम पहले इस वर्ड को समझते हैं, विद्युत स्थैतिकी क्या वर्ड है। तो जो ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो इलेक्ट्रो का तो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जो स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब है स्थिर। क्या मतलब बच्चों इसका? स्थिर। तो बच्चों इस बात की परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनती है यहां से, स्थिर आवेश के अध्ययन को वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर आवेश के अध्ययन को वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। अब इस बात की परिभाषा क्या होगी? जो पहले की तरह इलेक्ट्रॉन का तो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? गतिशील। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? गतिशील। तो इसका मतलब क्या बनेगा यहां से कि गतिमान आवेश के अध्ययन को विद्युत गतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गतिमान आवेश के अध्ययन को विद्युत गतिकी कहते हैं। अब बच्चों पहले आवेश हमारा कैसा था? रुका हुआ था। तो उसके गुणों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? विद्युत स्थैतिकी में। अब हमारा आवेश कैसा है? गतिशील है। तो उसके गुणों का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं? भौतिक विज्ञान की विद्युत गतिकी में। अब बच्चों आवेश यहाँ पर गति तो कर रहा है, लेकिन वो गति कैसी है? त्वरित गति। यानी आवेश यहाँ पे क्या करता है बच्चों? त्वरित गति। तो फिर त्वरित गति करता है तो वो क्या करता है? कुछ विकिरणों को उत्सर्जित करता है। उन विकिरण को ही हम क्या कहते हैं? उन विकिरणों को ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय
तरंगें। तो बच्चों परिभाषा क्या बनेगी कि त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इसका मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे 3 परिभाषा लिखी है, मैं सोचता हूँ आपको तीनों क्लियर हो होंगी। तो पहली परिभाषा क्या थी हमारी, विद्युत स्थितिकी, जो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स यानी स्थिर। तो बच्चों स्थिर आवेश के अध्ययन को ही विद्युत स्थितिकी कहते हैं बच्चों। अब हमने तो बोला वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, आवेश। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या एक प्रकार का आवेश है। और बच्चों विद्युत गतिकी क्या होता है, गतिमान आवेश के अध्ययन को विद्युत गतिकी कहते हैं। अब बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न तरंगों को विद्युत